प्यारे बच्चों, आशा है आप घर पे स्वस्थ होंगे। आज हम आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित जो हमारा चैप्टर 3 है उसकी पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास आती है प्रतिनिधि मान अंकगणितीय माध्य या औसत के रूप में। औसत का मतलब होता है एवरेज, अर्थात किन्हीं भी आंकड़ों का जो बीच का बिंदु हम लेते हैं। बीच का बिंदु का मतलब कि जितने आंकड़े दे रखे हैं उनका जोड़ करके उतनी संख्या से यदि भाग देते हैं तो हमारे पास अंकगणितीय माध्य है, जिसको हम माध्य भी बोलते हैं, सीधा वो आ जाता है। और उसी को हम औसत बोलते हैं, उसी को हम प्रतिनिधि मान भी कहते हैं। तो आज इसको निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ आंकड़े लेने पड़ेंगे और आंकड़ों में कुछ चीजें और हमें निकालनी पड़ेगी। उससे पहले हम वो देखते हैं। मैं कुछ आंकड़े ले लेता हूं। ये कुछ आंकड़े ले लिए मैंने, और आंकड़े भी यदि हम लेंगे तो किन्हीं न किन्हीं चीजों से संबंधित हम आंकड़े लेते हैं। मान लिया हमने ले लिए कि कक्षा 7 में हमने एक टेस्ट लिया बच्चों का। हमारे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का टेस्ट लिया और 10 बच्चों ने इस प्रकार से अंक प्राप्त किए। किसी के कम भी आते हैं, किसी के ज्यादा भी आते हैं। वो कोई नहीं है कि किसी के 1 भी आ सकते हैं, किसी के 9 भी आ सकते हैं, किसी की 0 भी रह सकते हैं, किसी के पूरे भी आ सकते हैं। हमने ले लिया कि 10 बच्चों ने इतने अंक प्राप्त किए। पहले बच्चे ने 2, दूसरे ने 4, तीसरे ने 3, इसी प्रकार से हमारे पास 10 बच्चों के अंक हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक चीज निकालनी आनी चाहिए कि इसमें जो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक दिखाई दे रहे हैं ना, कितने हैं? 9। हाँ, सबसे ज्यादा बच्चे ने कितने प्राप्त किए हैं? 9। और एक हमारे पास आ रहा है न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं? सबसे कम कितने लिए हैं? 1। अधिकतम और न्यूनतम निकालना आ गया ना पूरे आंकड़ों में से। तो सबसे ज्यादा वो अधिकतम है, जो सबसे कम है वो न्यूनतम है। एक चीज इसमें और हम निकालते हैं परिसर, आंकड़ों का परिसर। इसको ध्यान रखना, ये अक्सर आता है सवाल, और इसको निकालने से पहले दोनों निकालने पड़ेंगे। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक ज्ञात करना, अर्थात सबसे बड़े और छोटे अंक का अंतर। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 और सबसे छोटा 1। ये आंकड़ों के रूप में मैं अंक ले रहा हूं, इसलिए अंक बोल रहा हूं। अब आंकड़े समझे। आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने का मतलब होता है आंकड़ों में दिया गया सबसे बड़ा अंक घटा आंकड़ों में दिया गया सबसे छोटा अंक, उनकी घटा करनी है। तो परिसर कितना आ गया? 8। ये तीनों चीजें समझ गए ना, अधिकतम अंक, न्यूनतम अंक और परिसर। 3 चीजों के बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हमें निकालना आएगा माध्य। क्या निकालना आएगा? माध्य। और माध्य निकालने का मेरे पास सूत्र है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण का मतलब हमारे पास ये जो आंकड़े हमने लिए हैं, सभी परीक्षणों का योग हम पहले लिखेंगे। 2 जमा 4 जमा 3 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 1 जमा 3 बटे कुल कितने हैं? ये 10 है, तो बटे 10। अब हम जोड़ करते हैं। 4 और 2 6 3 9 9 और 4 15 5 20 20 और 7 27 35 35 और 10 45 और 3 48 बटे 10। और 48 को 10 से भाग देंगे 4.8 लग जाएगी। तो हमारे पास इन आंकड़ों का माध्य क्या आ गया? 4.8। अब माध्य दिए गए अंकों में से भी हो सकता है और दिए गए अंकों से अलग भी हो सकता है। कैसे? हम एक उदाहरण और देखते हैं। अब हम एक उदाहरण और ले रहे हैं। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े हैं एक क्रिकेट के प्लेयर द्वारा अपनी 6 पारियों में बनाए गए रन है हमारे पास। पहली पारी में 30, दूसरी में 18, तीसरी में 32, चौथी में 40, पांचवी में 50 और छठी में 10 रन उसने बनाए हैं। तो सबसे पहले तो हम वो 3 जो हमने पहले किए थे, अधिकतम रन, न्यूनतम रन और परिसर, वो ज्ञात करते हैं। अधिकतम रन कितने हैं? दिखाई दे रहे हैं ना, कितने हैं? 50। और न्यूनतम रन 10। परिसर ज्ञात करना आता है ना, क्या? अधिकतम में से न्यूनतम घटाए, कितना आ गया? 40। वेरी गुड, आ गया ना हमारा। अब हम निकालेंगे इनका माध्य या औसत या प्रतिनिधि मान, कुछ भी एक चीज लगा ले। हम माध्य निकालते हैं। पहले हम लिखेंगे सूत्र क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे कितना? प्रेक्षणों की
संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग लेंगे किस किस का? 30 जमा 18 जमा 32 जमा 40 जमा 50 जमा 10। अब इसको किससे भाग दे देंगे? प्रेक्षण संख्या कितनी है? 6। अब जोड़ो भाई, इनको जोड़ेंगे, कितना आ गया? 180 बटे 6। 180 को 6 से भाग देंगे, हमारे पास आ गया 30। 30 आ गया हमारे पास माध्य। माध्य आ गया ना। अब 30 माध्य आने के बाद हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि 30 इन आंकड़ों में से है, ये रहा। और पिछले प्रश्न में हमने देखा था वो आंकड़ों में नहीं था। इसका मतलब ये हो गया कि माध्य है वो दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो भी सकता है, एक अंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।